जय श्री राम दोस्तों। तो कल आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ज़्यादा ही उत्साहपूर्वक मनाई होगी। कई लोग मथुरा भी गए होंगे घूमने के लिए। तो और ये साल में एक बार ही पर्व आता है, हमारा जो भारतीय संस्कृति है उससे जुड़ा हुआ पर्व है, और सभी लोगों को क्या है, ये पर्व मनाना भी चाहिए। तो आप लोगों से हम शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या करें? सब्सक्राइब ज़रूर करें आप मेरे चैनल को। साथ में लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। ठीक, तो हम लोग पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो ये हमने थर्ड पार्ट तक हमने 15 क्वेश्चन कर लिए था। ये हमारा जो पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। ये सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे लिंक्ड है। और ये क्वेश्चन देखें आप। ये क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड पर्याप्त हैं। 20 सेकंड आप रीड करें इसे। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में रीड करेंगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में रीड करेंगे। ठीक है, और साथ में मैं भी पढ़ रहा हूँ ताकि आप अपनी रीडिंग जल्दी से कंप्लीट कर लें, क्योंकि पेपर में क्या है, इतना समय नहीं मिलता है। जैसे देखें, इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ। ठीक है, जो समावेशी शिक्षा है, क्या है, समावेशी शिक्षा है जो, वो किस किस प्रिंसिपल पे आधारित है। पहला क्या है, सामाजिक संतुलन। क्या हमें इंक्लूसिव एजुकेशन को क्या संतुलन पे वर्क करना चाहिए, सोशल इक्विलिब्रियम? तो ये बात नहीं बनेगी। इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। बिल्कुल सही है, पॉइंट इज पॉइंट। लेकिन आगे के क्वेश्चंस भी हमें, जो इसका ऑप्शन है वो हमें रीड करने हैं। तो थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, सोशल एग्जिस्टेंस एंड ग्लोबलाइजेशन। क्या समाज, जो हिंदी में देख लें आप, थर्ड ऑप्शन क्या लिखा है, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण। तो ये बात भी नहीं बन रही है। वर्ल्ड ब्रदरहुड, क्या हमें जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, क्या हमें विश्व बंधुता बनानी है क्या? नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, हमारा सेकंड ऑप्शन है। क्या है कि हमें इक्वल रखना है, इक्विटी इक्वल रखना है, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है, सबको बराबर का भागीदारी मानते हुए बराबर क्वेश्चन पूछें, किसी से भेदभाव नहीं करें, और हमें सबको लेके आगे बढ़ना है। यही इंक्लूसिव एजुकेशन हमारा कहता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, हमारा सेकंड वन। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 10 सेकंड ठीक है इसको रीड करने के लिए। कह रहा है, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड इन ईयर। तो इन्होंने ये पूछा है कि जो डिसेबिलिटीज राइट टू पर्सन है वो किस साल इनेक्ट हुआ था। तो ये फैक्ट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, फैक्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए आपको डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए, जो कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, 2016। क्या है, 2016। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18th क्वेश्चन देखेंगे। 18th क्वेश्चन आपको रीड करने के लिए 30 सेकंड। ठीक है, आप भी रीड करें और मैं भी साथ में पढ़ रहा हूँ, ताकि आप समझते भी जाएं और आप भी जल्दी से एक बार रीडिंग कर लें। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में ही रीड करेंगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में रीड करेंगे। चिल्ड्रन विद इंडिविजुअल डिफरेंस शुड बी टॉट इन अ स्कूल हैविंग टीचर। क्या बोला है, चिल्ड्रन विद इंडिविजुअल डिफरेंस शुड बी टॉट इन अ स्कूल हैविंग टीचर। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक, कैसे होने चाहिए शिक्षक, टू टीच इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ क्लासरूम। अब देखो, डिफरेंट सेक्शन बनाएंगे क्या? नहीं, हमें डिफरेंट सेक्शन नहीं बनाना है। हमें क्या करना है, वर्गीकृत बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात को याद रखना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे सेकंड ऑप्शन, ट्रेन टू यूज़ डिफरेंट पेडागोजी। ये पॉइंट हो सकता है, और लेकिन हमें सारे पॉइंट देखने हैं। थर्ड बोल रहा है, ट्रेन टू टीच चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इन्होंने क्या किया, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधाओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों। मतलब क्या है, ट्रेन टू टीच चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक इंडिविजुअल। अब ट्रेन करना पड़ेगा, तो बात नहीं बन रही। क्या है, ट्रेन टू टीच चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंस। नहीं, तो हमें ट्रेन नहीं करना पड़ेगा। हम स्कूल में उनको खुद उनको सुधार के लिए बुला रहे हैं, हम उन्हें ट्रेन क्या करेंगे? तो ये बात नहीं बन रही है। ठीक, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, ट्रेन टू मेक देम होमोजीनियस लर्नर। अब होमोजीनियस
होमोजेनियस क्या मतलब एक ही तरह से। अगर आपने बता दिया कि जो बाइक होती है, मान लो क्या होती है, जो बाइक होती है वो किक से ही स्टार्ट होती है, किससे, किक से, तो बात बनेगी नहीं, क्यों, सेल्फ भी तो हो सकता है। तो हमें एक ही लर्निंग नहीं करना है, हमें क्या बनाना बच्चों को, क्रिएटिव बनाना है, ठीक है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन की जो बात करते हैं, तो ये वाला पॉइंट नहीं बने। अब इसमें क्या बोला है, डिफरेंट पैडागोजी का हम यूज़ करेंगे डाइवर्सिव लर्निंग के लिए, किसके, डिफरेंट पैडागोजी का हम यूज़ करेंगे, है ना। तो इसमें क्या बोला है, विविध, जो विभिन्न शिक्षण अधिगम है, क्या है, विभिन्न शिक्षण अधिगम है, इसका हम प्रयोग करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सेकंड। इसका करेक्ट आंसर क्या है, सेकंड है, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो फैक्ट की बात होती है, किसकी बात होती है, फैक्ट की। और फैक्ट में क्या है, हमें डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 इंश्योर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ टू फ्री एजुकेशन फ्रॉम, ठीक है। जो राइट टू एजुकेशन आया, ठीक है ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, ठीक है। तो ये जो 2009 वाला है, तो क्या कहता है कि कौन, मतलब कौन से आयु के बच्चों को शिक्षा फ्री करनी चाहिए और कंपलसरी, जो हमारा राइट एजुकेशन आया था, जो आरटीआई आया था हमारा 2009 वाला। लेकिन इसमें एक कंडीशन और भी याद रखो, यहाँ पे दिव्यांग बच्चों की बात करिए, किसकी, दिव्यांग बच्चों की। अगर वैसे नॉर्मली आप 6 to 14 लगाते अगर नॉर्मल बच्चे होते, लेकिन इस कंडीशन में ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, किसकी, डिसेबिलिटीज़, जो दिव्यांग बच्चे हैं उसकी बात करी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट वन, क्योंकि 6 से 18 साल के बच्चों की बात करी है, किसने, 6 से 18 साल के बच्चों की बात करी। तो इसका आंसर क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, फर्स्ट वन है। क्या है इसका करेक्ट आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, फर्स्ट वन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, फर्स्ट वन, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन है, तो इसको 25 सेकंड में लगभग रीड कर लीजिए आप, है ना। और साथ में मैं तो रीड कर ही रहा हूँ, देखें आप क्वेश्चन क्या कह रहा है। और प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन एक्सेसिबल फॉर्मेट, कौन से फॉर्मेट में, एक्सेसिबल, सुमगम, क्या है, सुगम्य, ठीक है, फॉर्मेट ऑफ टू डाइवर्स लर्नर। डाइवर्स लर्नर क्या होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं जो पढ़ने आते हैं, जो मतलब, तो उसके लिए हमें क्या है, प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन एक्सेसिबल फॉर्मेट टू डाइवर्स लर्नर एम्प्लाइज, क्या एम्प्लाइज करेगा वो, हमें क्या बताना है कि यूनिवर्सल इंक्लूसिव एजुकेशन एथिकल कंसीडर, हमें क्या है, नैतिक विचार नहीं रखने, जो एथिकल वर्ड होता है क्या है, नैतिक विचार, हमें नैतिक विचार नहीं रखने हैं। यूनिवर्सल कोड फॉर टीचिंग प्रैक्टिस, अब ये बताओ टीचिंग प्रैक्टिस करेंगे, अगर जैसे जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है तो बच्चों के लिए है, तो हम टीचिंग प्रैक्टिस तो हम कराएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। थर्ड ऑप्शन देखो हमारा क्या कह रहा है, यूनिवर्सल ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच ऑफ टीचिंग, क्या हमें ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बनानी है, मानववादी नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें क्या बनाना है, यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग, एक ये फोर्थ वन क्या है, हमारा करेक्ट वन बन रहा है, ठीक है। क्या यूनिवर्सल डिज़ाइन बनाना है, क्या यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग, जो कि सभी लोग अधिगम की, क्या है, सार्वभौमिक संरचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फोर्थ वन, क्योंकि हमें जो यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग क्या है, जो हर जगह पढ़ाया जाता है, कैसे समझा जाता है, डाइवर्स की बात हो रही है, इंक्लूसिव की बात होगी, किसकी बात है, इंक्लूसिव, किसकी बात हो रही है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड। इसमें ये बोला गया है, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में ही रीड करें, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में रीड करें, और साथ में मैं तो रीड करता ही हूँ। देखो इसमें क्वेश्चन बोला है, इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस, इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़, एग्जाम्पल प्लानिंग, रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग एक्सेट्रा। इसमें क्या है, प्लानिंग भी है, रिव्यू भी करेंगे और रिवाइजिंग भी, मतलब क्या है, योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना। और साथ में क्या है, जो क्या है, सेल्फ अवेयरनेस की बात करी है, क्या करी है, सेल्फ अवेयरनेस की बात करी है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कौन सा ऑप्शन हो सकता है, पहला केंद्रीकरण, अगर मान के चलो सेंट्रेशन है,
तो सेंट्रेशन में क्या है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगा। क्या होगा, सेंट्रेशन में क्या होगा, सेल्फ अवेयरनेस नहीं होता है। फिर क्या है, कॉग्निशन। कॉग्निशन और सेंट्रेशन में क्या है, थिंक कर रहा है, वो क्या कर रहा है, थिंक कर रहा है। इसमें प्लानिंग रिवाइजिंग रिव्यूइंग, तो ये सब बात नहीं हो पाएगी इस कॉग्निशन में, ठीक है। ये क्या है, एकोमोडेशन में बात नहीं बनेगी। तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या है, मेटाकॉग्निशन, सेकंड वन। तो जब भी कंडीशन में सेल्फ अवेयरनेस की बात हो, सेल्फ अवेयर है और कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़, जब भी वो कंट्रोल कर रहा है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को और सेल्फ अवेयरनेस की, तो इसका जो करेक्ट फॉर्मेट बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, मेटा कॉग्निशन। क्या बनेगा, मेटा कॉग्निशन, मतलब हिंदी में क्या है, संज्ञान बोध, ठीक है। इसका आंसर क्या है, सेकंड। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 सेकंड इनफ इस 1 मिनट, 20 सेकंड इनफ है इस क्वेश्चन के लिए भी। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में रीड करेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में रीड करेंगे। चलो देखते हैं। व्हेन चिल्ड्रन थिंक टू इंटरप्रेट द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस, ठीक है। क्या कहा उसने, ये कहा कि व्हेन चिल्ड्रन थिंक टू इंटरप्रेट रिसीव्ड इंफॉर्मेशन, जब भी उसे क्या है, जो उसने रिसीव्ड इंफॉर्मेशन क्या है, थिंक टू इंटरप्रेट, उसको मतलब जो भाषा उसने सुना है उसको मतलब परिवर्तन करके बोलने के लिए जो किसके हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसे हम क्या कहेंगे, हिंदी में समझें। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं को व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की बात होगी। तो इसमें क्या है, प्रतिक्रियावादी सोच, ये नहीं होगा, प्रतिक्रियावादी सोच नहीं होगा। क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उसने क्या है, जो एक्सपीरियंस हो चुका है उसे अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस। जब एक्सपीरियंस, क्योंकि वो क्या है, अगर उसे पता लग गया है कोई भी चीज़ है, अगर आपको पता है, जैसे मान के चलो किसी के घर में डॉग है, कौन है, डॉग है, उसको बोल दिया है कि भाई उसको सुबह सुबह घुमाने के लिए बाहर ले जाते हैं, तो ये फिक्स हो गया कि भाई सुबह उठना है और उस डॉग को क्या है, कोई मतलब उसको बाहर ले जाने के लिए, घुमाने के लिए जा रहा है। तो ये क्या है, कोई ये क्या है, तो ये क्या है, उसका एक्सपीरियंस है कि भाई सुबह हो गई है, डॉग को घुमाने ले जाना चाहता है, लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग की बात नहीं हुई है, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो होता है जिसमें एक्सपीरियंस भी होता है और क्रिएटिव की भी बात होगी। तो एक्सपीरियंस भी होगा और क्या क्रिएटिव की भी बात होगी, लेकिन इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू दी है, अकॉर्डिंग, इसमें क्या लिमिट तय कर दी है, तो ये हमारी ऑप्शन ये भी नहीं बनेगा। फिर उसने बोला कॉन्क्रीट थिंकिंग, तो कॉन्क्रीट कब करता है, ये क्या है, फिक्स है कि हाँ अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस, जब भी एक्सपीरियंस की बात आ रही है तो कॉन्क्रीट थिंकिंग की बात हो रही है, किसकी, मूर्त सोच, किसकी, मूर्त सोच। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, फोर्थ वन, ठीक है। आप जैसे ये डॉग भी है मान लीजिए, अब डॉग के प्लेस पे आप और कुछ भी समझ सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि एक्सपीरियंस है ना वो। तो जैसे कि मान के चलो जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, अब किसी बच्चे से बोल दिया है कि भाई जो दूध है, जैसे हमने अभी प्रीवियस ईयर में पढ़ा था कि जो मिल्क मिल्क बूथ था, क्या था, मिल्क बूथ। तो मिल्क बूथ्स में क्या था, जो मिल्क बूथ था उसमें क्या था कि छोटा बच्चा रहता है, उसने देखा कि जो दूध होता है उसमें टोकन लेके हम बूथ पे जाते हैं, टोकन रख कर देते हैं जितना भी हमें 1 लीटर का दूध लेना है जितना भी, और वहाँ से क्या है, मशीन के थ्रू मिल्क आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, वो उसका एक्सपीरियंस हो गया, उसका फिक्स हो गया कि भाई अगर मिल्क बूथ पे जा रहे हैं तो ये किसके लिए है, वहाँ से मिल्क ही लाना है, ये एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकेंड इनफ है, आप रीड करते जाएं जल्दी से। सो रीड करने की कोशिश करें, क्योंकि पेपर में ज़्यादा समय नहीं मिलता है, क्वेश्चंस लंबे भी होते हैं। फिर हमें ऐसा भी नहीं है कि सीडीपी ही अकेला करना है ना, हमें क्या करना है, सीडीपी भी करना है, फिर हमें क्या हिंदी भी पढ़ना है अगर हम लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं, लैंग्वेज 1, फिर लैंग्वेज 2 में जैसे हमें इंग्लिश भी चूज़ करना है। तो हमें ये दोनों, ये 3 टर्म हो गए। फिर उसके बाद फिर अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो ईवीएस भी होगा, ईवीएस भी है, और फिर क्या है, मैथ्स भी है। तो ये क्या है हमारा 150 का आंकड़ा हो जाता है। और पूरा हमारे, जब पूरा हमें सॉल्व करना है तो टाइम थोड़ा कम पड़ जाता है, इसलिए क्या है, स्पीड थोड़ा तेज करें, जल्दी से पढ़ने की कोशिश करें और तुरंत ही उसका रिप्लाई करें और तुरंत आगे बढ़ें, है ना।
चलो हम देखें क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहा है, टीचिंग लर्नर्स टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल, डिफ़िकल्टी बेस्ड ऑन एबिलिटी, डिफ़िकल्टी टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल। अब लेवल बनाना पड़ेगा क्या हमें, ऑफ डिफ़िकल्टी बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों को विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा उन्होंने, टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर्स इज़ नोन एज। ठीक है ना, अगर उनकी डिफ़िकल्टी को बताना है तो इसका मतलब क्या है, वेरिंग लेवल है। इसमें डिफ्रेंशिएट कर दिया है, क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट। तो देखो इसमें देखें तो एररलेस की बात है नहीं है, प्रिसिजन टीचिंग की बात भी नहीं है, सिलेक्टिव इंस्ट्रक्शन की भी बात नहीं है। पहले बता दिया है कि वेरिंग लेवल है और डिफ़िकल्टी एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल भी आ गया यहाँ पे, तो इंडिविजुअल भी है, वेरिंग लेवल भी है, तो इसका आंसर क्या आ गया, डिफ्रेंशिएट। क्या आ गया, डिफ्रेंशिएट इंस्ट्रक्शन। क्या रहेगा, विभेदी अनुदेशन। क्या है, विभेदी अनुदेशन इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। यहाँ पे देखो क्या बात कर दी है, वेरिंग लेवल। ठीक है ना, विभिन्न स्तरों की बात करें तो विभिन्न मतलब क्या हुआ, विभिन्न, डिफ्रेंशिएट कर दिया है ना, विभेदी, तो इसका डिफ्रेंशिएट मतलब क्या, विभेदी। इंस्ट्रक्शन क्या हो गया, अनुदेशन। क्या हो गया, अनुदेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड इनफ है, जल्दी से रीड करो और तुरंत आप इसको रिप्लाई क्या मतलब आप समझें इस चीज़ को, अपने माइंड में रिप्लाई कर लें, क्योंकि ये मैं इस वीडियो को अपलोड करता हूँ, अभी लाइव नहीं है, अभी संसाधन की थोड़ी कमी है। जैसे ही संसाधन हो जाएंगे तो फिर हम लाइव आना भी स्टार्ट कर देंगे। तो हिंदी वाले बच्चे हिंदी में रीड करें, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में रीड करें। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, मेंटेनेंस, ये मेंटेनेंस है क्या, मेंटेनेंस इज़ द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज़ एंटीसीडेंट, मतलब पूर्ववर्ती टू स्टेज ऑफ लर्निंग। इसमें क्या बोला है, मेंटेनेंस इज़ द स्पेसिफिक स्टेज। ठीक है, अगर मेंटेनेंस इज़ द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज़ द एंटीसीडेंट टू स्टेज ऑफ लर्निंग, तो अगर आप जैसे मान के चलो किसी चीज़ का मेंटेनेंस हो रहा है, जैसे प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण की पूर्ववर्ती है, तो उससे पहले क्या होगा, तो देखो जब भी मेंटेनेंस कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता बिल्कुल नहीं। तो सेकंड ऑप्शन तो होगा नहीं, जो अभिप्रेरणा मोटिवेशन है ये तो हो नहीं सकता। एक्विजिशन, अधिग्रहण, अब मेंटेनेंस करना है तो आपने अधिग्रहण कर रखा है, बात नहीं बन रही है। क्या है, बात नहीं बन रही है। फिर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्या, अगर मान के चलो उसका मेंटेनेंस करना है तो इंडिपेंडेंट कैसे होगा, उसकी उसको उसके अकॉर्डिंग उसकी सहायता, मतलब उसमें हेल्प करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस किस चीज़ का हो रहा है ना। तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, आत्मनिर्भरता की बात नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, जनरलाइजेशन। फोर्थ वन इसका करेक्ट आंसर है। क्या है, सामान्यीकरण। क्या है, सामान्यीकरण। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जेजोंग, ये देखो फैक्ट क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये फैक्ट लेवल पे है, फैक्ट क्वेश्चन है आपका। अब देखो फैक्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, फैक्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है जेजोंग। क्या है, जेजोंग बिलीव डैट कॉग्निशन और इमोशन में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो जेजोंग है, तो इसमें क्या रिलेशन है, तो हमेशा याद रखना जो जेजोंग है उन्होंने कहा था कि जो कॉग्निशन है, जो आपका संज्ञान है, और इमोशन जो आपका भाव है, वो क्या है, एक दूसरे पे क्या है, बताइए, आपको पता है क्या, सोचो माइंड में। तो इसका जो करेक्ट वन आंसर क्या है, इंडिपेंडेंट। क्या है, इंडिपेंडेंट। सेकंड, स्वतंत्र है। क्या है, स्वतंत्र है। तो इसका जिजोंग क्या कहते हैं, जिजोंग क्या कहते हैं, कॉग्निशन, जो जिजोंग ने कहा है रिलेशन बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन इज इंडिपेंडेंट, दैट इज स्वतंत्र। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सेकंड वन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये फैक्ट क्वेश्चन, इसको लर्न कर लेना, फैक्ट क्वेश्चन है। 10 सेकंड इनफ है इस क्वेश्चन के लिए। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में रीड करें, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में रीड करें। ठीक है, देखो क्वेश्चन, अ टीचर इज टीचिंग चिल्ड्रन बाय डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अ टास्क टू करेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑलरेडी लर्न टास्क। तो उसमें क्या मतलब, इसमें क्या कहा गया है,
हिंदी में भी देख लो पहले। पहले से सीखे हुए कार्य में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखाता है। पहले से सीखे हुए, देखो इसमें एक चीज़ कही गई है कि पहले से जो कोई कार्य सीखा हुआ है उसमें सुधार ला, जो पहले सीखा हुआ है उसमें सुधार करके फिर बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, तो शिक्षण में कौन सी विधि का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखो डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा है वो पहले से, देखो उसमें क्या है, ऑलरेडी लर्न, उसने पहले से सीख रखा है उस टास्क को, तो कौन सी विधि यूज़ करेगा, तो इमिटेशन। इमिटेशन क्या होता है, अनुकरण, देख के सीखना, लेकिन ऑलरेडी सिखा चुका है ना, ऑलरेडी लर्न टास्क है, तो ये बात नहीं बनेगी इसमें। ऑब्जर्वेशन, देखो इमिटेशन ऑब्जर्वेशन सेम कंडीशन है, करेक्शन वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, संशोधन वाली कोई बात नहीं है, तो इसका करेक्ट वन आंसर क्या है, मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होता है, प्रतिरूपण। प्रतिरूपण क्या होता है, जो ऑलरेडी टास्क सिखा चुके हैं उसी को फिर से दोबारा प्रदर्शन करके सिखा रहा है, ताकि क्या है उस पर सुधार किया जाए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मॉडलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, मॉडलिंग, फोर्थ वन। ठीक है, फोर्थ वन इसका करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक हिसाब से देखा जाए तो ये फैक्ट क्वेश्चन भी है और थोड़ा लॉजिक भी है। क्या है इस क्वेश्चन में, फैक्ट भी है और लॉजिक भी है इस क्वेश्चन के अंदर। 10 सेकंड है आपके पास, इसको रीड करें, आप तुरंत ही रीड करें, ऑप्शन भी रीड करें, कोई इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में रीड करें, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में रीड करें, क्योंकि ये फैक्ट और लॉजिक की बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि यहाँ पे साइंटिस्ट की बात करी है, वो भी क्या है, देखो यहाँ पे साइंटिस्ट क्या लिखे हैं, एक मैन और जेनिस, ये दोनों साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में विवरण है। चलो जल्दी से रीड करो उस क्वेश्चन को, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुन समझते हैं। अकॉर्डिंग टू Man and Janice, according to Man and Janice, decision makers children analyze the problem। क्या कह रहा है कि जो डिसीजन मेकिंग चिल्ड्रन होते हैं, जो डिसीजन ले लेते हैं बच्चे, वो क्या है, समस्या का समाधान ढूंढते हैं, एनालाइज करते हैं, क्या है प्रॉब्लम क्या है, लिस्ट द अल्टरनेटिव्स एंड वेक ईच ऑप्शन फॉर इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। फिर क्या करते हैं, उसको अल्टरनेटिव देखते हैं और फिर समझते हैं कि ये हमारे लिए मतलब उपयोगी है या अनुपयोगी है। ठीक है, तो ये जो बिहेवियर होता है क्या रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, हिंदी में तो क्या कह रहा है, मैन एंड जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। तो क्या होगा, सर्विलेंस होगा। अब सर्विलेंस क्या हुआ, जैसे कैमरा लग गया सर्विलेंस, तो बात तो बन नहीं रही है। ठीक है ना, इसमें कोई बात बन रही है नहीं। फिर क्या है, आउट गोइंग। आउट गोइंग क्या, बाहर जाना है। अब जैसे मान के चलो डिसएडवांटेज है, लेकिन वो तो एडवांटेज पे भी तो समझ रहे हैं, तो एक अकेले की बात नहीं बनेगी इसमें। फिर क्या, ऑटोक्रेटिक, नहीं नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं बनेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सतर्क, विजिलेंट, क्योंकि वो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों की जब बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो साइंटिस्ट है जिन बच्चों के बारे में बता रहा है, वो बच्चा कैसा होगा, सतर्क होगा, विजिलेंट होगा, कैसा होगा, सतर्क होगा, क्योंकि वो क्या है, उसके इसकी मेरिट को समझ रहा है, जो उसका एडवांटेज है मेरिट को समझ रहा है, उसकी डीमेरिट मतलब डिसएडवांटेज की बात कर रहा है ना। तो इसका मतलब एक्यूरेट आंसर क्या है इसका, सेकंड वन, विजिलेंट। ये क्या है, सतर्क, इसका आंसर सेकंड है इसका आंसर। ठीक है, अब हम समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 सेकंड इनफ है इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से रीड करो। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में रीड करेंगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में रीड करेंगे। चलो हम रीड करते हैं इसको। इन डैश थिंकिंग चिल्ड्रन एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर्स एवेल्यूएट द ट्रू और लाइवलीहुड ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, क्या बोला है, इन डैश थिंकिंग, क्या है, इन डैश थिंकिंग चिल्ड्रन एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, उसने कहा है कौन सी थिंकिंग है जिसमें चिल्ड्रन एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, चिल्ड्रन क्या करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और एवेल्यूएट द ट्रूथ, और क्या करता है, एवेल्यूएट द ट्रूथ और लाइवलीहुड। ठीक है, जो सच्चाई होती है उसके वर्क करता है और फिर उसके हिसाब, लेकिन एवेल्यूट द ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट, क्या कर रहा है वो, ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट, तो एवेल्यूट करता है स्टेटमेंट अगर गिवन है, जैसे कि ठीक है ना, जैसे आपने देखा होगा रीजनिंग में क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। पहले हिंदी में और समझते हैं। एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करते हैं। मतलब क्या हुआ,
मतलब जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे आपने रीजनिंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रीजनिंग की। रीजनिंग में आपने देखा होगा जैसे बोला जाता है कि आपने देखा होगा एक पहाड़, ऐसा ना, जैसे मान लो एक पहाड़ पेड़ है। अब ये कब हो सकता है, जब रीजनिंग की बात हो गई, किसकी, रीजनिंग की बात। तो फिर क्या इसी के बेस पे फिर स्टेटमेंट भी होता है, फिर स्टेटमेंट होते हैं हमारे यहाँ पे जो कथन होते हैं, फिर इसी बात को क्या है, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं इसी कंडीशन में। फिर दूसरा ऑप्शन भी हो जाता है कि जो सभी पेड़ थे, क्या थे, सभी पेड़ जो हैं, जो सभी पेड़ हैं वो पत्ते हैं, मान लिया जाए। तो ये दो स्टेटमेंट हो गया, मतलब मान के पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, एक पहाड़ पेड़ है, और दूसरा क्या है, सभी पेड़ पत्ते हैं। तो फिर ये क्या है, स्टेटमेंट हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे, रीजनिंग बेस पे। तो कैसा हो रहा है, लॉजिकल बात हो रही है। क्या बात हो रही है, लॉजिकल। क्या हो रही है, लॉजिकल बात हो रही है। तो इसमें क्या है, क्रिएटिव की बात नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्रिएटिव क्यों नहीं हो रहा। अब जैसे आप सोचो कि इंक्लूसिव एजुकेशन थिंकिंग की बात हो रही है, क्रिएटिव नहीं। इसमें ये इसलिए नहीं है क्योंकि जो बच्चा है ना प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, लेकिन सॉल्व किसके आधार पर कर रहा है, जो स्टेटमेंट है, कथन है, उसके आधार पर। इसलिए क्या है, क्रिएटिव नहीं हो सकता है। और ये देखो सौंदर्य बोध, अब यहाँ सुंदरता की तो कोई बात ही नहीं है, सौंदर्य बोध की। फिर क्या, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट की कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ फिक्स है एक्चुअल में, क्या है, हमें कथन के अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो एब्स्ट्रैक्ट हमारे क्या है, ये बात नहीं बन सकती है। तो करेक्ट वन इसका आंसर क्या है, लॉजिकल रीजनिंग। क्या है, लॉजिकल थिंकिंग की बात होगी, किसकी, लॉजिकल थिंकिंग, फोर्थ वन इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर समझते हैं। इस क्वेश्चन को 10 सेकंड, ठीक है, रीड करें आप लोग। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में रीड करेंगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में रीड करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टास्क इन विच चिल्ड्रन गेट एक्सपीरियंस वाइल एंजॉइंग देमसेल्फ। अच्छा देखो क्या कहा जा रहा है कि द टास्क इन विच चिल्ड्रन गेट्स एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा जो कार्य है जिस पे बच्चे क्या है, अनुभव गेन कर रहे हैं और उसको साथ में मज़ा भी आ रहा है। हिंदी में देखो क्या लिखा है, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। अब ड्रिल में तो क्या हुआ, मतलब ड्रिल क्या है, उसको क्या है, रट्टू बना रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ड्रिल प्रैक्टिस एक लगातार। तो अब तो ये बात नहीं बनेगी, सेकंड वन तो किसी कंडीशन में नहीं हो सकता। इसके बाद देखो, प्रोड्यूसर, निर्माण, क्या है, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, थर्ड वाला ऑप्शन देखो, निर्माणात्मक। तो निर्माणात्मक कैसे बात बनेगी, जो निर्माण हो ही चुका है उसमें एक्सपीरियंस कैसे वो गेन कर पाएगा। तो प्रोड्यूसर की बात नहीं बन रही है। ठीक है, फिर क्या है, प्रॉब्लम टाइप। अगर मान के चलो उसमें समस्या है ही, समस्यात्मक प्रकार का कार्य क्या है, अब समस्या है उसमें, तो फिर कैसे बात बनी। अगर टास्क दे दोगे पहले से समस्या, तो वो सॉल्व भी नहीं कर पाएगा, तो ये भी नहीं बनेगा, फोर्थ भी नहीं रहेगा, थर्ड भी नहीं है। सेकंड में बात बन रही है उपभोक्ता, जो कंज्यूमर है। क्या है, कंज्यूमर क्यों है, जैसे मान के चलो कोई बच्चा है, इसको आप ऐसे समझो, आपने कह दिया कि आपने एक छोटा सा सर्वे करना है। क्या करना है, छोटा सा सर्वे करना है कि आप ये देखो कितने लोग पेड़ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कितने लोग क्या लगाते हैं, ट्री लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, ट्री, कितने लोग लगाते हैं। तो छोटा सा सर्वे आ गया, तो बच्चों को ही मजा आ रहा है, चलो यार देखते हैं कितने लोग मतलब पेड़ लगाते हैं, इससे क्या होगा। तो इसमें एक्सपीरियंस भी हो रहा है, उन्हें मज़ा भी आ रहा है। कई लोग तरह तरह के पेड़ लगा रहे हैं, कोई आम का पेड़ लगा रहा है, ठीक है ना, किसी आपने देखा भाई कोई सेब का पेड़ लगा रहा है, फिर आपने देखा कोई अमरूद का पेड़ यूज़ कर रहा है, किसने देखा आंवला का पेड़ लगा रहा है। तो क्या है, उससे अनुभव भी हो रहा है, उससे मज़ा भी आ रहा है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारा, कंज्यूमर टाइप टास्क। कौन सा टास्क है, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, सेकंड इसका करेक्ट वन आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। इस क्वेश्चन के लिए भी 10 सेकंड, इस क्वेश्चन को तुरंत रीड करें, फिर हम आगे समझते हैं। देखो इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में ही रीड करना, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में रीड करना। फिर जल्दी से आप इसको एक बार रफ आइडिया ले लीजिए, फिर मैं खुद रीड करूँगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या कह रहा है, क्या इसको हम कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, चलो ठीक है।
आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। अब जैसे उसमें कह रहा है मल्टी सेंसरी अप्रोच। मल्टी सेंसरी क्या है? मल्टी ही मतलब हो गया बहु, मतलब बहुत सारी चीज़ें, विभिन्न का बात आ रही है। मल्टी सेंसरी अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग इज़ द साइमल्टेनियस यूज़ ऑफ विजुअल। साइमल्टेनियस मतलब क्या होगा? एक साथ, क्या है? एक साथ प्रयोग करना विजुअल, ठीक है, सुनने के लिए। टैक्टाइल मतलब क्या है? जो स्पर्श करके जो बात हो रही है। डैश सेंस ऑफ इनहेंस लर्निंग, क्या है? डैश डैश, ठीक है, डैश मतलब डैश क्या है? ब्लैंक है जो ये, डैश सेंस टू इनहेंस लर्निंग। हिंदी में समझते हैं बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम क्या है? संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं एक साथ प्रयोग किया जाता है। अब देखो, अब इसमें बोला है वेस्टिबुलर, तो वेस्टिबुलर क्या है? वेस्टिबुलर नहीं होता है। इसमें बोला है परकैप्चुअल, देख के, मतलब देख के, तो देख ही रहे हैं अकेला, बाकी सब तो आ नहीं रहा है, तो ये बात नहीं बन सकती है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना मतलब क्या? आंखों से ही देख रहा है, मतलब और सबका बात नहीं बन पा रही, तो मल्टी सेंसरी अप्रोच का यूज़ नहीं हो रहा है। तो अब इसमें भी बात नहीं, अवलोकन में भी। अब देखो इसका एक ही आंसर बना काइनेस्थेटिक। अब देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो। काइनेस्थेटिक को आप कैसे समझोगे? जैसे मान के चलो कोई एथलीट है, कौन है? एक एथलीट्स है, या कोई डॉक्टर भी बोल सकते हो आप, डॉक्टर है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? अपना मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज़ करते हैं। जैसे एथलीट है, मल्टी सेंसरी अप्रोच, कब उसे भागना है, कब उसे धीरे चलना है, कब उसे क्या करना है, ठीक है। डॉक्टर भी यही समझता है कि कब उसे ऑपरेशन करना है, कब डॉक्टर जब स्पर्श कर रहा है तो तुरंत फील करके समझ रहा है कि उसे बुखार है क्या, समझ रहे हो ना, बुखार है नहीं है, या उसका बीपी हाई है या बीपी लो है। तो इसमें क्या है? बीपी लो है या हाई है, मतलब कुछ भी कंडीशंस हो सकती हैं। तो डॉक्टर इसमें क्या है? विजुअल भी, जो मतलब विजुअल दृश्य है, श्रव्य मतलब ऑडिटरी जो सुन रहा है, स्पर्श मतलब टैक्टाइल क्या है? स्पर्श की बात कर रहा है, और सेंस ऑफ इनहेंस लर्निंग, तो ये सब कि कौन से इसमें आते हैं? ये जो सब आएंगे, हमारी जो सेंस होगी वो काइनेस्थेटिक इनहेंस लर्निंग में आएगा। किस में आएगा? मल्टी सेंसरी अप्रोच क्या रहेगी? काइनेस्थेटिक, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा आज का टॉपिक। तो मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक तो करेंगे ही करेंगे, क्या करेंगे? आप मेरे चैनल को लाइक तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे? मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो भी करें, लाइक भी करें, और साथ में क्या है? कमेंट भी करें, क्या है? कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को तो बताएं ही, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और मेरे चैनल से जुड़े रहें। और सब्सक्राइब करने का आपको एक प्रॉफिट ये भी होता है, जैसे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन जो होगा आपके पास क्या है? तुरंत आ जाएगा। क्या होगा? उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपके जो दोस्त लोग हैं उनको भी बताएं कि अगर आप CDP की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज़रूर मेरे से जुड़ें। धन्यवाद।